रणभेरी गीत क्रांति के गाएगी रणभेरी, सोया देश जगाएगी रणभेरी। रणभेरी चेतना, रणभेरी प्रेरणा, नवरण की जागरण की कर कर के घोषणा, सर्द लहू गरमाएगी रणभेरी, सोया देश जगाएगी रणभेरी। गीत क्रांति के गाएगी रणभेरी, सोया देश जगाएगी रणभेरी। कितना गंदा है यहाँ, और मैं यहाँ क्यों रहूं? मुझे मेरे घर जाना है। वो अभय सिंह मारिया को नुकसान पहुंचाने से पहले एक नहीं 100 बार सोचेगा। मारिया बहुत जल्दी आपके पास होगा। 1-2 दिन बाद तुम्हें आदत हो जाएगी यहाँ रहने की, यहाँ पे सोने की। लगता है सो गया, यही मौका है। मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। कहाँ जा रही थी? वो मुझे नींद में चलने की आदत है। अब नींद खुल गई? What? तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? No, मुझे सच में नींद में चलने की आदत है। ठीक, तो एक काम करो, तुम भाग जाओ। क्या? भाग जाओ। Are you serious? मैं खुद तुम्हें मौका दे रहा हूँ, भाग जाओ। तुम मुझे रोकोगे नहीं? मेरे पीछे भी नहीं आओगे? बिल्कुल भी नहीं। तो मैं भाग जाऊं? जिस बात का मुझको डर था वो हो गया। मेरा डर, मेरा खौफ सच में बदल गया। दुख तो इस बात का है मारिया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट और क्रांतिकारियों की जंग में तू मोहरा बन गई, तू शिकार हो गई इनका। आज पहली बार एहसास हो रहा है, महसूस हो रहा है एक फादर का दर्द, उसकी पीड़ा कितनी बड़ी है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट का पावर कितना कम है। मारिया, देख
bloody police officer, superintendent of police. एक लाचार फादर की बेटी को, एक मजबूर पिता की बेटी को नहीं खोज पा रहा। लवली बेबी, शायद ये तुम्हारा और हमारा, हम दोनों का बैड लक, या मेरे उन जुर्मों का ये सजा है जो अभय हमको देना चाहता। हमको सजा देता तो बराबर था, तुमको क्यों? तुम्हारा ये भूल सच है ना? क्या कभी तुम्हारे इस फादर को दोबारा देखने को मिलेगा? कहीं उस समय ने रिवेंज लेने के लिए तुम्हारे नो नहीं नहीं नहीं, हम तुमको जरूर ढूंढेगा, तुम तक जरूर पहुंचेगा, लेकिन कैसे? कोई रास्ता दिखाई नहीं देता मारिया जिस पर चलकर मैं तुम तक पहुंच सकूं। वो रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। But you don't worry, Maria. ये फादर तुमको उनकी कैद से सेफ लेकर आएगा और तुम तक जरूर पहुंचेगा मारिया, जरूर पहुंचेगा। ओह गॉड, ये जंगल तो फिनिश नहीं हो रहा है। पता नहीं बाहर का रोड किस साइड से है। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, कौन सी हेल्पलेस में लाके ये गवार ने मुझे, ओ जीसस प्लीज हेल्प मी। पता नहीं कौन से हेल में इस गवार ने मुझे लाकर रख दिया है। ओह गॉड, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? भागी नहीं? हाँ? कमाल, मुझे तो लगा अब तक तुम अपने घर पहुंच गई हो, अपने डैड से गले वले मिल रही हो। क्या हुआ? मैं डैड के पास अकेले नहीं जाऊंगी, तुम्हारे साथ जाऊंगी। अच्छा, वैसे अकेले क्यों नहीं? डर लगता है या फिर रास्ता नहीं मालूम? मैं डरती वर्ती नहीं हूँ, बल्कि इसलिए वापस आई हूँ क्योंकि तुम मुझे यहाँ लाए थे और तुम ही मुझे वापस पहुंचाओगे। एंड डोंट वरी, मैं डैड से कह के तुम्हें माफ करवा दूंगी।
और तुम्हें ढेर सारा मनी भी दिलवाऊंगी, जिससे तुम अपनी पूरी लाइफ अच्छे से बिता सकते हो अपनी फैमिली के साथ। पता तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम्हारा आलस। तुम एक नंबर की निकम्मी हो। ये जो तुम्हारी आरामदेह परवरिश हुई है ना, जिस लाड प्यार में तुम पली हो, तुम्हारा ये हाल हो गया। तो मेरे लिए अच्छा है, अब मैं निश्चिंत हो गया हूं। अगर मैं तुम्हें छोड़ भी दूं तो मुझे पता है तुम भागकर कहीं नहीं जा सकते। मैं चाहती ना तो यहाँ से आराम से भाग सकती थी, पर हाँ, वो देखा मैंने। वैसे तुम्हारा ये निकम्मापन सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, पूरी अंग्रेज कौम में फैल गया है। कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम हिंदुस्तानी हैं। हम ही लोगों ने तुम्हारी आदतें बिगाड़ी हुई। देखो, हम तुम्हारी फौज में हैं, तुम्हारे दफ्तरों में, तुम्हारी गाड़ियां हम हिंदुस्तानी चलाते हैं, और यहां तक कि तुम्हारी रसोई में तुम्हारे लिए खाना भी हम बनाते हैं। मना तुम लोग इस लायक हो नहीं। hey, you don't try to be over smart, okay? अब ज्यादा ताव में मत आओ, क्योंकि एक बात बहुत अच्छे से समझ लो कि यहां से बाहर तुम्हें सिर्फ मैं ही लेके जा सकता हूं। इसलिए चुपचाप वहां जाके सो जाओ। हबीब, आदाब भाईजान। तुम यहाँ कैसे आए? बस आपके पीछे पीछे छिप कर आ गए। लेकिन क्यों? हमें लगा भाईजान आप हम सबसे नाराज हैं, इसलिए। हम क्या करते भाईजान, हमें आपकी बहुत याद आ रही थी, बहुत। इसलिए हम खुद को रोक नहीं पाए और आपके पीछे पीछे। देखिए ना भाईजान, हम भी कैसे पागल हैं, आते ही बस शुरू हो गए। हमने आपसे ये भी नहीं पूछा कि आप कैसे हैं, कैसे हैं भाईजान। और ये ऐसी जगह पे आप कैसे रह लेते हैं? ये सब छोड़ो अभी, तुम बताओ कि अड्डे पे सब कैसे हैं? सब खैरियत से हैं भाईजान, बस आपसे मिलने को बेताब हैं। जानता हूं। और सरदार? सरदार? अब ये क्या है? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? And what the hell is this? सोया देश जगाएगी।
सरदार सरदार, सरदार भी खैरियत से हैं। पर आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? आप तो उनसे। खैर ये बताओ हबीब की शहर के क्या हालचाल है? भाईजान, बेटी के गायब हो जाने के बाद से सुपरिटेंडेंट और भी ज्यादा जालिम हो गया है। उसकी पुलिस मुसलसल हमारे लोगों पर जुल्म किए जा रही, घर में घुस घुस कर लोगों को मार पीट रही, यहाँ तक कि औरतों और बच्चों को भी नहीं छोड़ रही। मैं जानता था ये नीच आदमी ऐसा ही करेगा, जिसने कभी दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत नहीं की। आज देखो अभी अपनी बेटी के लिए कितना बेचैन हो रहा है। इसी बेचैनी और गुस्से में वो इतना नीचे गिर गया है भाईजान, उसने मारिया की सहेली शबनम को भी नहीं छोड़ा। उसने उसे कैद कर लिया और अब उसे बुरी तरह से मार पीट रहा है। क्या? लेकिन इसमें शबनम का क्या कसूर? उसका कसूर ये है भाईजान कि वो नस्ल से अंग्रेज नहीं, हिंदुस्तानी। मेरे डैड लड़कियों पर कोई टॉर्चर नहीं कर सकते, बिकॉज ही इज अ नाइस मैन। स्पेशली शबनम को तो वो कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने शबनम को एक सर्वेंट नहीं बल्कि अपना डॉटर माना है। और एक जेंटलमैन के बारे में तुम इस तरह की बातें करते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हमारा बाप कितना बड़ा जेंटलमैन है ये हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ओह शट अप, तुम झूठे हो, मक्कार हो। तुम क्या सोचते हो इस तरह की सेंसलेस बातें करके मैं क्या नाराज हो जाऊंगी, उनसे नफरत करूंगी? नो, मैं अच्छी तरह से समझती हूँ तुम इंडियंस की कॉन्स्पिरेसी को। मुझे तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, और मुझे तुम्हारी सफाई की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज आई नो माई डैड बेटर देन यू। गुस्ताखे मुआफ हो भाईजान। भाईजान, हम जानते हैं सुपरिटेंडेंट ने विजया दीदी के साथ जो कुछ भी किया उससे आप पर क्या बीत रही है। और भाईजान, हम आपसे सीखें कि मुल्क हर रिश्ते से ऊपर होता है। आपको नहीं लगता भाईजान कि आपने जो यह कदम उठाया है उससे कहीं ना कहीं आप अपने फर्ज से। मैं अपना फर्ज आज भी निभा रहा हूँ अभी। ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ये सिर्फ मेरा निजी बदला नहीं, इसके पीछे मेरा एक मकसद और भी है। तुम देखना, ये जितने भी अत्याचार ये अंग्रेज हम हिंदुस्तानियों पे करते हैं ये कल से नहीं होंगे। ये जॉन जेम्स कहां मर गया? क्यों नहीं आ रहा है अभी तक? पूरा का पूरा डिपार्टमेंट हमारा बेटी का न्यूज तक नहीं ला सका है अभी तक। पता नहीं सब लोग मिलकर क्या कर रहा है। अभी तक हमारा बेटी उस दरिंदा का कब समय है? पता नहीं वो उसको कैसा कैसा टॉर्चर कर रहा होगा। पता नहीं हमारा बेटी ने अभी तक कुछ खाया भी होगा कि नहीं, कुछ पिया भी होगा कि नहीं, और हम इधर लाचार बैठा है, कुछ नहीं कर पा रहा है अपनी बेटी के लिए। साहब,
ये चिट्ठी बाहर पड़ी हुई मिली, इस पर आपका नाम भी लिखा है। तुमने चिट्ठी फेंकने वाले को देखा? नहीं साहब, जब हम गश्त लगा रहे थे तो मेरी निगाह इस चिट्ठी पर पड़ी। क्या? सुपरिटेंडेंट, तेरी बेटी मेरे पास है, वो अभी तक तो ठीक है, लेकिन अगर तूने मासूम बेगुनाहों पर अपने अत्याचार ना रोके तो तेरी बेटी के साथ भी वही सलूक होगा जो तू उनके साथ कर रहा है। अभय सिंह। कुछ ऐसा मत करना तुम लोग, मत करना। गॉड प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस, हम कुछ नहीं करेगा, किसी पर अत्याचार नहीं करेगा। तुम लोग चाहोगे तो हम इस कंट्री को छोड़कर चला जाएगा, इस जॉब को छोड़ देगा, पर हमारा बेटी को छोड़ दो, हमारा बेटी को छोड़ दो, छोड़ दो हमारा बेटी को। Help me, God. Help me. Oh, Maria! Where are you, Maria? गॉड, इट्स सो डर्टी। नफरत हो रही है मुझे अपने आप से। आई हेट दिस। इतने डर्टी क्लोथ्स मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं पहने, और ये सब उस इडियट की वजह से। पता नहीं अब कब तक मैं ऐसे। हे, लुक एट मी, मेरी हालत देख रहे हो? अपनी नफरत में तुम इतना ब्लाइंड हो गया है कि तुम्हें इतना भी परवाह नहीं है कि एक लड़की इतने दिन तक कैसे रहेगी, और मैं कितने दिनों से ऐसे। अब ये क्या है? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? कभी अच्छी सोसाइटी देखे हो तो तुम समझोगे कि क्लीन रहना कितना इंपॉर्टेंट है, पर तुम्हें क्या पता? एंड व्हाट द हेल इज दिस? जब से मारिया गायब हुआ है, लापता हुआ है, किडनैप हुआ है, तब से सुपरिटेंडेंट बौखला गया है। आपा खो दिया है उन्होंने, टेंशन में आ गया है। अगर मारिया जल्द से जल्द नहीं मिला तो सुपरिटेंडेंट या तो हमारे सर का बाल नोच लेगा या फिर खुद के। इसीलिए हमें किसी भी सूरत में मारिया को ढूंढना होगा। ढूंढ तो रहा है मिस्टर जॉन,
हमें जिधर भी जरा सा भी क्लू मिलता है, हमारा आदमी घर घर जाकर छापा मारता है। हमारा आदमी हर राह चलते लोग को पकड़ पकड़ कर टॉर्चर कर रहा है। हमारा सिपाही इतना बर्बरियत कर रहा है कि कोई मुंह तो खोले, लेकिन मिस्टर जॉन कोई भी कुछ भी बताने को तैयार ही नहीं है कि वो लोग किधर छुपा है। ऑफिसर, तुम एक काम करो, कुछ लोगों को इकट्ठा करो, उनको बेरहमी से मार दो, शूट देम। 5-6 लोग मर जाएगा, तब खुद ब खुद दूसरे लोगों के मन में मौत का खौफ पैदा होगा, और तब दूसरे लोगों के मन में खौफ बैठ जाएगा और वो लोग हमको अभय सिंह के बारे में बताएगा। ओके? No, 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 no. Not at all. No. कोई ऐसा नहीं करेगा। किसी के साथ सख्ती या जबरदस्ती करने का कोई जरूरत नहीं है। हमको पता है ना कि मारिया अभय सिंह के पास है। फिर निर्दोष लोगों को क्यों सताना, क्यों परेशान करना? अगर हम उनको सताएगा नहीं, उनको टॉर्चर नहीं करेगा, तो अभय सिंह का पता कैसे चलेगा सर? सुप्रिटेंडेंट, अगर अभय सिंह का पता नहीं चलेगा तो मारिया का पता भी नहीं चलेगा। तो तुम मारिया का पता लगाने के लिए निर्दोष लोगों को सताओगे, उनको परेशान करो, यही है तुम्हारा प्लान? तो आप हमसे क्या कहना चाह रहे हैं कि हम अभय सिंह को ढूंढना बंद कर दें? हमने तो ऐसा नहीं कहा कि उसे ढूंढना बंद कर दो। ढूंढो, मगर प्यार से, मोहब्बत से। कहते हैं मोहब्बत में बहुत बड़ा ताकत होता है। जो जंग सख्ती से नहीं जीता जा सकता, वो जंग प्रेम के 2 अक्षर से जीता जा सकता है। ऐसा हमने कहीं से सुना है। मेरा नाम मारिया है, मारिया, वो मारिया जिससे एक बार बात करने के लिए लंदन के कितने रॉयल बैचलर्स इंटरेस्टेड रहते हैं, और तुम हो कि इसका वैल्यू नहीं समझते। रहने दो, ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मैं ड्रामा नहीं कर रही हूँ, सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि भले ही मैं तुम्हारी कैदी हूँ, पर तुमने मेरा यहाँ अच्छे से देखभाल किया। देखभाल तो तुम अंग्रेजों की हम 200 साल से कर रहे हैं। अब तो हम हिंदुस्तानियों को आदत सी हो गई। वैसे आदत भी नहीं पड़ी, हम लोगों के संस्कार ही ऐसे हैं। मेहमान को भगवान समझते हैं, अब वो चाहे हमारे बुलाने पे आए हों या फिर जबरदस्ती घुस आए। What do you mean by जबरदस्ती घुस आया हो? क्या मैं यहाँ जबरदस्ती आई हूँ? नहीं, तुम मुझे उठा के लाए हो। तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे बाप दादाओं परदादाओं की बात कर रहा हूं। मान बनकर आए थे, मालिक बनकर बैठ गए। हमारी उस सज्जनता की वजह से जिसे तुम आज भी हमारी कमजोरी समझते हो। खैर, ये सब बातें तुम नहीं समझोगी। जाओ अपनी जगह पे जाकर बैठ जाओ।
तुम्हारे मन में इतनी नफरत क्यों भरी हुई है? कितना एटीट्यूड है तुम्हारे अंदर। मैं यहाँ सारी बातें भुलाकर तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, और तुम, मैं कौन हूँ? डॉटर ऑफ पुलिस सुपरिटेंडेंट। एंड लिसन, मेरा नाम मारिया है, मारिया। वो मारिया जिससे एक बार बात करने के लिए लंदन के कितने रॉयल बैचलर्स इंटरेस्टेड रहते हैं, और इन सब के बावजूद मैं ब्रिटिशर होके तुम हिंदुस्तानी से आगे आके बात करने की कोशिश कर रही हो, और तुम हो कि इसका वैल्यू नहीं समझते। समझता हूं, बहुत अच्छे से समझता हूं। यही दिक्कत है तुम अंग्रेजों की, बात भी करते हो तो एहसान जताकर। तुम जानते हो, मुझे तुम अंग्रेजों से नफरत नहीं है, तुम गोरी चमड़ी वालों के खून में मिले उस घमंड से जो सदियों से तुम्हारे अंदर दौड़ रहा है। वैसे क्या लगता है तुम्हें, भगवान ने तुम्हें अंग्रेज बनाकर तुम्हें कुछ स्पेशल पावर दी जो तुम्हें सबसे अलग बनाती है, तुम्हें सुपीरियर बनाती? Of course, we are the royal blood. हम स्पेशल थे, स्पेशल हैं, और स्पेशल ही रहेंगे। ये जो गलत विचार हैं तुम्हें तुम्हारे बाप ने दिए, उन्हें उनके बाप ने और उन्हें उनके बाप ने। एक लाइन से सारे बेवकूफ। Hey, don't talk rubbish about my father. I'm telling you otherwise. आवाज नीचे। भूल गई हो कहां पर हो इस वक्त? यही वजह मैं तुमसे बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अब बुलवा दिया है तो सुनो। भगवान ने हर जाति के इंसान को बराबर बनाया है, 2 हाथ 2 पैर 1 मुंह बराबर दिमाग सबको दिया, चाहे उसका रंग काला हो या गोरा। चमड़ी का रंग काला या गोरा होना भगवान का दिया कोई वरदान नहीं, ये उस देश की क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड करता है। हमारे इस देश में गर्मी ज्यादा पड़ती है, इसलिए हम लोगों की चमड़ी का रंग गेहुआ है, जिसे तुम लोग अपनी भाषा में काला कहते हो। और तुम्हारा मुल्क ठंडा है, धूप के दर्शन कभी कभी होते हैं, इसलिए तुम सब लोग गोरे हो। Oh really? But what about our talent? आज वर्ल्ड में हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे आर्मी, हमारे वेपन्स और हमारी नेवी बेस्ट मानी जाती है। जिसकी हिटलर ने हालत खराब कर रखी। शायद अखबार कम पढ़ती हो तुम, है ना? और जिस टेक्नोलॉजी की तुम बात कर रही हो, उसमें भी हमारा मुल्क तुमसे हजारों वर्ष आगे है। हमारे शास्त्रों में जिस तरह के हथियार और विमानों का वर्णन है, वो तब प्रयोग होते थे जब तुम अंग्रेज इस धरती पर पैदा भी नहीं हुए थे। ये राम, कृष्ण और अर्जुन का देश है। ये वशिष्ठ और परशुराम जैसे महात्माओं का देश है, जिनका एक एक मंत्र ब्रह्मांड के नक्षत्र की दिशा बदल देता था, जो तुम्हारे यंत्रों की बस की बात नहीं है। और हां, जिस हाई टेक्नोलॉजी पे तुम्हें इतना घमंड है, वो मैथमेटिक्स शून्य यानी जीरो के बिना अधूरी है, और जीरो का आविष्कार इसी देश में हुआ है। Perhaps you're right, but that's your past. And present is that कि इस एरा में हम तुम्हारे ऊपर रूल कर रहे हैं, और ये सच है जिसे तुम बदल नहीं सकते। That you are slave and we are royal blood. ठीक है मेम साहब, आपके लिए कुछ फल रखे हैं, फ्रूट खा लीजिएगा। ताव में आकर भूखी मत रहिएगा।
वरना आपका ये रॉयल ब्लड भी आपको बचा नहीं पाएगा। बड़ा अजीब आदमी है, कभी दुश्मन कभी दोस्त, पर कुछ तो बात है। पर अफसोस कि डैड का दुश्मन है। काश ना होता तो कितना अच्छा होता। आप मुझे अपने से अलग मत करिए। मुझे बहुत डर लग रहा है गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम गोपी सिंह। आपने मुझे याद किया गुरुजी? भाई याद तो हम तुम्हें हर समय ही करते रहते हैं। भाई के बाद तुम मेरे दूसरे सबसे प्रिय शिष्य बन गए हो, वो भी इतने कम दिनों में। गुरुजी सच बोलूं तो आप में मुझे पिता और गुरु दोनों ही नजर आते हैं। जीते रहो। अच्छा भाई गोपी सिंह। जी गुरुजी। बात यह है कि उस दिन बनारसी के अचानक आ जाने से वो चर्चा बीच में ही छूट गई थी। तो भाई अब वो काम कर डालना है। चर्चा गुरुजी? कौन सी चर्चा? अरे वही। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 गुरुजी याद आया, वो रणभेरी को दूसरे प्रांतों में फैलाने वाली चर्चा। बिल्कुल। तो अब समय आ गया है गोपी सिंह, इसलिए भाई कमर कस डालो और फौरन अभियान पर रवाना हो जाओ। गुरुजी आपका हुक्म सराखों पर है, आपके आदेश को तो मैं मना कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ गुरुजी। एक क्यों? तुम चाहो तो दो निवेदन कर सकते हो। क्यों विश्वनाथ जी? हाँ हाँ गोपी सिंह, पूछो क्या पूछना चाहते हो। गुरुजी मैं आपसे हाथ जोड़ के यही कहना चाहता हूँ कि आप मुझे अपने से अलग मत करिए। मुझे बहुत डर लग रहा है गुरुजी। डर लग रहा है? बहादुर गोपी सिंह को डर लग रहा है? ये अनहोनी बात तो मैं पहली बार देख सुन रहा हूं। नहीं गुरुजी, ये वो डर नहीं है, आप कुछ गलत समझ रहे हैं। ये मौत का डर बिल्कुल नहीं है गुरुजी। आप तो अच्छी तरह जानते हैं गुरुजी कि मौत की इतनी औकात नहीं है कि गोपी सिंह के सामने खड़ी हो सके। तो फिर क्या बात है? गुरुजी आप जानते हैं कि मैं एक भावुक इंसान हूं। मैंने अपने माता पिता को खो दिया, परिवार को खो दिया। मैं बहुत सालों से एक अनाथ की जिंदगी जी रहा हूं गुरुजी, और बहुत तकलीफ होती है इस तरह से जी, बिना किसी प्यार के, बिना किसी सहारे के। लेकिन भोले बाबा के आशीर्वाद से मुझे आप मिले गुरुजी, और आप में
आप में मुझे अपना पिता नजर आता है। ये रणभेरी मिला तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा परिवार मुझे वापस मिल गया है। मुझे डर इस बात का है गुरुजी कि अगर मैं यहां से चला गया तो शायद मैं दोबारा आप लोगों को नहीं मिल पाऊं, और इस तरह से मेरे लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा गुरुजी। मैं आपके हाथ छोड़ता हूं गुरुजी, मैं आपके पैर पड़ता हूं गुरुजी, मुझे अपने से अलग मत कीजिए, मुझे अपने से अलग मत कीजिए। मैं एक बार फिर से वैसी जिंदगी नहीं जीना चाहता गुरुजी। नहीं गोपी सिंह, मुझे अपने आप से अलग मत कीजिए गुरुजी। गोपी सिंह उठो। गोपी सिंह, नहीं मेरे बच्चे, क्या हो गया तुम्हें? ये तुम्हारा भ्रम है गोपी सिंह। मैं हमेशा हर जगह तुम्हारे साथ हूं और रहूंगा। अब रहा सवाल अपने से अलग करने का, तो मैं तुम्हें जिस व्यक्ति के पास भेज रहा हूं उस व्यक्ति से मिलकर तुम्हें उतनी ही खुशी होगी जितनी मुझसे मिलकर हुई थी। गुरुजी, मेरे जीवन में आपका स्थान कोई नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी आप मुझे जहां भेजेंगे मैं जाऊंगा गुरुजी। आपका हुक्म सर आंखों पर। आप मुझे बताइए गुरुजी, मुझे कहां जाना है? तुमने माधवराव गोलवलकर जी का नाम सुना है? माधवराव गोलवलकर? गुरुजी, ये कहीं वही तो नहीं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के? बिल्कुल वही गोलवलकर जी। अद्भुत व्यक्तित्व हैं गोलवलकर जी। प्रकांड विद्वान हैं, कर्मशील, देशभक्त। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना तो डॉक्टर हेडगेवार जी ने की थी। हाँ विश्वनाथ जी, लेकिन 1940 में हेडगेवार जी के निधन के बाद संघ की कमान गोलवलकर जी के हाथ में आ गई, और उसके बाद तो संघ ने अद्भुत विकास किया है। बहुत शक्तिशाली हो गया ये संगठन, और आजादी के जंग में एक विशेष भूमिका निभा रहा है। जी गुरुजी, ये तो सच में बहुत ही अच्छी बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इतना अच्छा कार्य कर रहा है गुरुजी। मैं इसीलिए चाहता हूं गोपी सिंह कि तुम रणभेरी की ये प्रतियां लेकर और इस योजना का पूरा खाका लेकर गोलवलकर जी के पास नागपुर चले जाओ, उनसे मार्गदर्शन लो, फिर आगे को जैसा कहे वैसा करना। गुरुजी, आपके शब्द मेरे लिए पत्थर की लकीर है, लेकिन आपको भी एक वादा करना होगा। आप अपने इस गोपी सिंह को अपने से कभी अलग नहीं समझेंगे, कभी अलग नहीं करेंगे। वादा करता हूं। खुदा कसम, भाईजान आप पर कभी भी नापाक नजर नहीं डालेंगे। मुझे भरोसा है हबीब, और इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि वो क्या स्टोरी है जिससे अभय एक ऑनेस्ट मैन से किडनैपर में बदल गया। मारिया जी, हमारे अभय भाईजान वैसे बिल्कुल नहीं है जैसे बाहर से आपको दिखाई देते हैं। दरअसल वक्त और बदनसीबी की हवाओं ने उन्हें बाहर से सख्त कर दिया है, नहीं तो यकीन मानिए हमारे भाईजान तो उस मोम की तरह हैं जो खुद को जलाकर दूसरों की बुझती उम्मीदों को रोशन करता है।
पर ऐसा क्या हुआ अभय के साथ जिसने उसे इतना नेगेटिव बना दिया? मारिया जी, नेगेटिव या निराशावादी तो हमारे भाईजान आज भी नहीं है। वो अपने उसूलों के पक्के हैं, सच्चे इंसान है, इसलिए बेईमानों से सख्त नफरत करते हैं। और सच्चे इंसानों की मदद के लिए तो वो जान कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। कोई भी लालच, कोई भी खौफ उन्हें अपने इरादों से नहीं डिगा सकता। और मुल्क की आजादी के सिवाय उनके मन में दूसरा कोई स्वार्थ नहीं है। अगर ऐसा है तो मुझे यहाँ किडनैप करके क्यों रखा गया है? मारिया जी, इस क्यों का जवाब तो आपको ठीक ठीक भाईजान ही दे सकते हैं। पर हाँ, इतना हम जरूर जानते हैं कि वजह चाहे जो भी हो, भाईजान की नीयत और नजर बिल्कुल पाक और साफ है। खुदा कसम, भाईजान आप पर कभी भी नापाक नजर नहीं डालेंगे। इस बात का आप इत्मीनान रखिए। मुझे भरोसा है हबीब, और इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि वो क्या स्टोरी है जिससे अभय एक ऑनेस्ट मैन से किडनैपर में बदल गया। दरअसल विजया दीदी के साथ जो कुछ हुआ, विजया दीदी? कौन विजया जिसकी बात तुम उस दिन भी कर रहे थे? मुझे लगता है कि विजया की स्टोरी और मेरी किडनैपिंग में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। And I want to know that. नहीं मारिया जी, जाने दीजिए। ये हमारे अभय भाईजान की जिंदगी का सबसे दर्दनाक पहलू है जिसका जिक्र हम आपके सामने नहीं कर सकते। इसकी वजह यह कि एक और जहां आपको बेटी के तौर पर तकलीफ पहुंचेगी, वहीं हमारे भाईजान हमसे नाराज हो जाएंगे, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। और वो भी नहीं चाहते कि इस घटना का जिक्र किसी के सामने किया जाए। पर मुझे जानने का हक है, क्योंकि ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी अभय से जुड़ गई है। और इस स्टोरी से शायद मुझे उसे समझने में मदद मिलेगी। And I assure you कि ये बात मैं किसी से नहीं कहूंगी, तुम्हारे अभय भाईजान से भी नहीं। दुख तो हमें इस बात का है कि हमने एक बेटी की चिंता में अपनी दूसरी बेटी यानी तुमको तकलीफों में डाल दिया। तुम जा सकता शबनम। और सर, मारिया मैम? तुम्हें इसका फिक्र करने का कोई जरूरत नहीं। ठीक है सर। यही लड़की हमको मारिया तक लेके जाएगा, यही लड़की।